इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे हमारे चूरमे के जैसे लड्डू तैयार होते हैं जब हम चने की दाल को दूध में भिगोकर इन लड्डुओं को तैयार करते हैं। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं और ये सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल नीलम की रसोई में आप सभी का स्वागत है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 2 कटोरी चने की दाल। ये मीडियम साइज़ की कटोरी है। ग्राम्स में ये करीबन 250 ग्राम है। और मैंने यहाँ पे 1 कटोरी फुल फैट मिल्क की थैली का यूज किया है। अब मैं इसे गैस पर गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और चने की दाल को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं दूध के अंदर इसे डाल देती हूँ और करीबन 1 उबाल हम इसके अंदर आने देंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसे रेस्ट पर छोड़ेंगे। ये देखिए उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे ढक कर रखेंगे करीबन 4 से 5 घंटे के लिए। फिर हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए करीबन 5 घंटे हो चुके हैं और दाल बिल्कुल फूल चुकी है। अगर मैं इसे एक दाना तोड़ कर दिखाऊं तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट तैयार हो चुकी है। आराम से ये टूट जा रही है मैं अगर इसे हाथ से तोड़ रही हूँ तो। अब हम एक मिक्सी लेंगे और उसके जार के अंदर ये सभी दाल को हम दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। बिल्कुल हमने चने की दाल को डाल दिया है मिक्सी के अंदर और दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है। दूध को हमने साइड कर देना है, दूध यूज़ नहीं करना, सिर्फ दाल को ही हमने पीसना है। और गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। 1 कटोरी घी इसके अंदर डाल दिया है। अब आधा कटोरी घी और मैं इसके अंदर डालूँगी और फिर हम अपनी मुठियाँ डालेंगे। ये देखिए डाल दिया है मैंने आधा कटोरी घी और करीबन 1.5 कटोरी घी मैंने डाल दिया है। और अब पेस्ट की छोटी छोटी सी मुठियाँ सी हम डालेंगे। घी गर्म हो चुका है। गैस हमने लो फ्लेम पर ही रखनी है वरना ये जल जाएंगी। और धीरे धीरे से इन्हें पलटना है वरना ये घी के अंदर बिखर जाएंगी और आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। आपने ऐसे तैयार करना है। जब ये नीचे से सिक जाए तभी आपने इनको पलटना है ऐसे, वरना ये घी के अंदर बिखर जाएंगी अगर बिना ये नीचे से सिके आपने पलट दी तो। अब इन सभी को हम तोड़ लेते हैं। ये सारी मुठियाँ तैयार हो चुकी हैं और मैंने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ लिया है। अब हम एक मिक्सी के अंदर इसका दरदरा पाउडर तैयार करेंगे। ये डाल दी है मैंने मिक्सी के अंदर। अब हम इन्हें पीसेंगे। ऐसे मिक्सी को चलाएंगे और रोकेंगे। ऐसे करके हमने इसका एक दरदरा पेस्ट तैयार करना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा पेस्ट हमारा बनके तैयार हुआ है। इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिल चुका है। तो अब मैं एक पतीले के अंदर 1 कटोरी चीनी को यहाँ डाल देती हूँ और अब मैं डालूँगी इसके अंदर आधा कटोरी पानी, करीबन थोड़ा बहुत, ये आधा कटोरी से 1-2 इंच ऊपर है। और अब फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल देती हूँ थोड़ा सा। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब मैं इसके अंदर 1 चुटकी रेड फूड कलर का यूज़ करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो वरना ऐसे भी बना सकते हो आप। अब जो घी यहाँ पे बचा था मैंने उसे छान लिया है और दोबारा से कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ घी को। और बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हमने गैस को किया है। अब हमने जो पाउडर तैयार किया था दरदरा वो इसके अंदर डाल देते हैं और इसे ऐसे से चलाएंगे और मिक्स करेंगे। करीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। सभी को अच्छे से मिक्स करके ये देखिए मिक्स हो चुका है ये। अब हम चलते हैं अपनी चाशनी की ओर। चाशनी को हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमने इसका कोई तार वार नहीं बनाना है। अगर हम ऐसे दिखा रहे हैं तो ये सिर्फ चिपकनी चाहिए हाथ के। ये थोड़ा सा तार सा टूट रहा है। हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से इसे मिला लेते हैं।
गैस कर दी है हमने यहाँ पे बंद और इसे अच्छे से मिलाएंगे। गैस को बंद करके यहाँ पे से मिलाइए क्योंकि हमारा पाउडर भी गर्म हो चुका है, पेस्ट भी, और हमारी जो है चाशनी भी गर्म है, तो इसलिए मैंने गैस को यहाँ पे बंद कर दिया है। और अब मैं इसे करीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुकी हैं और अब हम इनके लड्डू तैयार करेंगे। बहुत ही इजीली हो जाते हैं ये। अब छोटा सा एक काजू का टुकड़ा मैंने इसके अंदर डाल दिया है ताकि ये खाने में और भी टेस्टी लगे। और इतनी इजीली ये बनके हमारे तैयार हो जाते हैं और खाने में तो पूछिए मत, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऐसे करके मैंने सभी लड्डुओं को यहाँ पे तैयार कर लिया है। हमारे इतने लड्डू यहाँ पे बनके तैयार हुए हैं। अगर मैं इन्हें आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बनके यहाँ तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये। अगर मैं इन्हें तोड़ रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार।